जय हिंद साथियों। यूपी पुलिस, यूपीएसआई और लेखपाल की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक वचन को परीक्षा के नज़रिए से एकदम अच्छे से ख़त्म करने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि वचन है क्या, फिर उसके दो भेद देखेंगे, फिर आएगा सबसे ज़रूरी एग्जाम का रूल, उसके बाद एक ऐसी ट्रिक जिससे कोई सवाल गलत नहीं होगा, फिर एक छोटे से जाल से बचेंगे और आखिर में करेंगे एक फाइनल रिवीजन। चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहले एकदम जीरो से शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये वचन होता क्या है, यहीं से अपनी नींव को मजबूत करते हैं। देखिए, अगर हम किताबों की भाषा में बात करें तो व्याकरण कहता है कि वचन वो शब्द हैं जो हमें बताते हैं कि कोई संज्ञा या सर्वनाम संख्या में एक है या एक से ज्यादा है। ये तो हो गई इसकी किताबी परिभाषा। पर हमें परीक्षा के लिए बस एक सीधी सी बात याद रखनी है, वचन का मतलब है संख्या। बस जो शब्द हमें गिनती बताए, नंबर बताए, वही वचन है। कोई चीज एक है या अनेक, इसी का ज्ञान वचन कहलाता है। ठीक है, अब जब ये समझ आ गया है कि वचन का मतलब संख्या है, तो चलिए अब इसके दो भेदों को भी फटाफट समझ लेते हैं। ये बहुत ही आसान है। हिंदी में ये बहुत सिंपल है। वचन सिर्फ दो तरह के होते हैं। पहला है एक वचन, मतलब जिससे किसी एक चीज का पता चले, जैसे लड़का। और दूसरा है बहुवचन, जिससे एक से ज्यादा का पता चले, जैसे लड़के। सीधी सी बात है, एक है तो लड़का और एक से ज्यादा है तो लड़के। चलिए अब आते हैं इस चैप्टर के उस हिस्से पर जहां से परीक्षा में सवाल बनता ही बनता है और जहां सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। तो यहां पर अपना पूरा ध्यान लगाइएगा। सोचिए, परीक्षा में सवाल आ गया, बच्चा शब्द का सही बहुवचन बताइए। ऑप्शन में बच्चे भी है और बच्चों भी है। यहीं पे सारा कंफ्यूजन शुरू होता है, लेकिन आज इस कंफ्यूजन को हम जड़ से ही खत्म कर देंगे। तो नियम नंबर 1 और सबसे बड़ा नियम, इसको हमेशा याद रखिए। किसी भी एक शब्द का केवल और केवल एक ही असली बहुवचन रूप होता है। दो बहुवचन हो ही नहीं सकते। तो फिर ये दूसरा वाला शब्द क्या है? बच्चों। चलिए अगली स्लाइड में इसका राज खोलते हैं। यहां सारा खेल बस एक चीज का है और वो है विभक्ति। विभक्ति मतलब वो छोटे छोटे शब्द जैसे ने, को, से, का, के, की, में, पर। तो जो शब्द बिना किसी विभक्ति के वाक्य में इस्तेमाल हो जाएं, वही असली बहुवचन है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, देखिए यहां कोई विभक्ति नहीं लगी। और जिस शब्द को वाक्य बनाने के लिए विभक्ति की जरूरत पड़े, उसे हम व्याकरण में तिर्यक रूप कहते हैं। जैसे बच्चों को बुलाओ, यहां को विभक्ति लगाना जरूरी है, उसके बिना वाक्य नहीं बनेगा। अब मैं आपको वो सुपर ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसे याद रखने के बाद आप परीक्षा में सिर्फ 1 सेकंड के अंदर असली बहुवचन पहचान लेंगे। कभी कोई गलती नहीं होगी। बस इस एक गोल्डन रूल को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। बिना काके की बहुवचन और काके की लगे तिर्यक रूप। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जहां कोई विभक्ति नहीं वो है असली बहुवचन, और जहां विभक्ति लग गई वो है तिर्यक रूप। बस इतनी सी बात है। आइए अब इसी ट्रिक को उन उदाहरणों पर लगाकर देखते हैं जो परीक्षा में बार बार आते हैं। जैसे लड़का, इसका असली बहुवचन है लड़के। क्यों? क्योंकि हम वाक्य बना सकते हैं लड़के आए, कोई विभक्ति नहीं लगी। लेकिन अगर हम कहते हैं लड़कों को बुलाओ, तो यहां को विभक्ति लग गई, इसलिए लड़कों तिर्यक रूप है। इसी तरह सड़कें बहुवचन है, जैसे सड़कें बनी, लेकिन सड़कों पर तिर्यक रूप है। महिलाएं बहुवचन है, जैसे महिलाएं बैठी हैं, लेकिन महिलाओं ने तिर्यक रूप है। ठीक है, अब एक आखिरी और बहुत जरूरी बात। परीक्षा में कभी कभी एक जाल बिछाया जाता है जिसे संबोधन कहते हैं। बस इसे और समझ लीजिए, फिर कोई गलती नहीं होगी। जब हम किसी को आवाज लगाते हैं या पुकारते हैं, जैसे लड़को इधर आओ, तो यहां जो लड़को शब्द है वो तिर्यक रूप नहीं है, ये संबोधन कारक है, यानी पुकारने के लिए इस्तेमाल हुआ है। तिर्यक रूप की पहचान यही है कि उसके साथ को, से, में, पर जैसी कोई ना कोई विभक्ति लगी ही होगी, जैसे लड़कों को बुलाओ। बहुत बढ़िया। तो अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा उसका एक फटाफट 1 मिनट का रिवीजन कर लेते हैं, जो आपको परीक्षा से ठीक पहले बहुत काम आएगा। तो सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, वचन का मतलब है संख्या। दूसरी, एक शब्द का एक ही असली बहुवचन होता है। तीसरी, जो बिना विभक्ति के इस्तेमाल हो वही असली बहुवचन है। और चौथी, अगर विभक्ति के साथ इस्तेमाल हो रहा है तो वो तिर्यक रूप है।
तो अब बताइए, क्या किसी भी वाक्य में बहुवचन और तिर्यक रूप के बीच का फर्क आसानी से पहचाना जा सकता है? मुझे पूरा यकीन है कि इस ट्रिक के बाद वचन का कोई भी सवाल अब आपसे गलत नहीं होगा। अपनी तैयारी को ऐसे ही मजबूत करते रहिए। जय हिंद।